अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 66 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक्सप्रेस मैक्सवेल्स इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू -1/c पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी इन प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं हम लोगों ने जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उसको एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं प्रूव करनी कि हम लोगों ने ये मैक्सवेल की इक्वेशन को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। हम लोगों ने इनको यूज़ करते हुए, मतलब इसको यूज़ करते हुए ये वाली जो है प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करना है और हम लोगों ने एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यूज़ करना है मैक्सवेल की इक्वेशन को। अब सबसे पहले हम लोगों को जब इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन स्टार्ट करने लगेंगे तो सोल्यूशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कौन कौन से कहने कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, तो जब भी इन कोऑर्डिनेट्स की बात की जाएगी तो इसमें हमेशा जाए, फर्स्ट क्या है जाए, सेकंड क्या है ईटा और लास्ट वन क्या है फाई। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उसमें एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, लेकिन अगर हम प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट है जाई, सेकंड है ईटा और थर्ड है फाई। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन में, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, वी नो दैट इन प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स जाई ईटा फाई। वो कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का पता है कि ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। आगे देखिए उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास इसके स्केल फैक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जाई, विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाई। ठीक है, जब उन्होंने कहा कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू, अगर स्केल फैक्टर्स आप देखें विद रिस्पेक्ट टू जाई एंड विद रिस्पेक्ट टू ईटा, तो वो कह रहे हैं वो हमारे पास ए स्क्वायर रूट सिन स्क्वायर ईटा प्लस जाई प्लस सिन स्क्वायर फाई ईटा। ठीक है, ये थोड़ा आगे से मतलब मेरे से जो है वो आगे पीछे हो रहा है। इसको हम जाए पढ़ेंगे और इसको हम ईटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है। उसके अलावा उसने क्या किया, उसने ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही थी, उसको शॉर्ट करने के लिए उन्होंने लेट कर लिया है जो मेरे पास स्क्वायर रूट सिन स्क्वायर जाए प्लस सिन स्क्वायर ईटा है ना, उसको उसने कैपिटल एस से जो है ना रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, इसलिए उसने कैपिटल एस से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। आगे उसने लिख दिया कि वी से दैट हम ए और साथ एस लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर इफ एच फाई की बात की जाए, मतलब अगर स्केल फैक्टर की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो वो हमारे पास है ए सिंच सिंच साई सिन ईटा। ठीक है, तो फिर वो कह रहे हैं कि ये ए आर है, कैपिटल आर, से दैट हम उसने उसने इसको इस पूरी टर्म को आर लेट कर लिया और इस पूरी टर्म को उसने एस से लेट कर लिया। ठीक है, अब इतना काम तो हो गया। आगे उन्होंने लिख दिया है ब्लू, जो मैंने लिखा है कि वेयर एस और आर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जब भी कर्ल की बात की जाएगी, अगेन देखें, डेल क्रॉस ए आ जाए, डेल क्रॉस एफ आ जाए, डेल क्रॉस ई आ जाए, डेल क्रॉस ए या फिर डेल क्रॉस कुछ भी आ सकता है, कोई भी वेक्टर आ सकता है, तो इसका मतलब है ये कर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने उस गिवन जो मेरे पास वेक्टर है उसका कर्ल लेना है। तो जब क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेल क्रॉस ई का मतलब है कि हमें इधर कर्ल वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो कर्ल वाला फॉर्मूला है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो लिख देनी है। ठीक है, अब जो जनरल फॉर्म है उसमें हमारे पास जो कर्ल है वो किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, हम ए के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो कर्ल ऑफ ए आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस ए विच इज़ इक्वल टू 1/h1 h2 h3। अगर आप इसको देखें तो h1 क्या है, एच जाए, एच ईटा, एच फाई। सिमिलरली बाकी सारे फार्मूलाज की वैल्यूज़ भी उस तरह से लिखती हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करना है प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो मैं इधर से क्या आ जाएगा, एच वन की जगह क्या है, अगर आप देखें ए एस, और एच टू की जगह भी क्या आ जाएगा ए एस। ठीक है, तो ए एस इंटू ए एस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एस स्क्वायर, और एच थ्री की जगह क्या आ जाएगा ए आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्यूब एस स्क्वायर आर। इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और देखना है मेरे पास वैल्यूज़ क्या बन रही है। मैंने क्या किया है, मैंने जो मेरे पास वैल्यूज़ थी उसको सिर्फ पुट कर दिया है। एच वन फार्मूला एच वन एच टू, जहाँ जहाँ एच वन एच टू एच थ्री की जगह वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर दी हैं। और पुट करने के बाद मैंने जो है उनकी वैल्यूज़, अब यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या था, अगर आप देखें एच वन ए वन, ठीक है, और एच टू ए टू,
तो A1 जो है उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। अब E से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डेल क्रॉस E था। E के बाद अगर आप देखें तो E1 तो मैं नहीं लिख सकती, ना ही E2 लिख सकती हूँ। मैं E साई लिखा है, E ईटा लिखा है, E फाई लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्ल ऑफ A को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, कर्ल ऑफ E के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आगे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में चीज़ लिखी हुई है, उसमें मैंने लिखा है टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1 एंड R2 एंड देन एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट वी गेट। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने जो मेरे पास R1 का मतलब होता है कि मेरे जो रो 1 है उसमें से हम लोगों ने कॉमन ले लेना A। अगर तीनों में A आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये रो 1 है, ठीक है, रो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो कहते हैं, इस तरह से ये रो है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस तीनों में A आ रहा है, तो अगर इसमें से मैं A कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर A बाहर लिखा जाता है 1 के साथ A मल्टीप्लाई A आ जाएगा। अब ऊपर A है, नीचे A क्यूब है, A क्यूब A से कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे A स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक टर्म तो खत्म हुई। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि R3 में से भी, R2 मैंने लिखे हैं यहाँ पे, R3 आना है, ठीक है, ये एक मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लें। वो कह रहे हैं R3 से भी अगर मैं A को कॉमन ले लूँ तो भी वो जब कॉमन आएगा तो वो फिर A ऊपर आ जाएगा और नीचे A स्क्वायर होगा, तो A स्क्वायर और A से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 1/A रह जाएगा। तो ये देखें, उन्होंने कटिंग करने के बाद उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि हम लोगों ने इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दिया है। मतलब हम लोगों ने 3x3 का डिटर्मिनेंट जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे हैं, हम लोगों ने उस तरह से ही उसको एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। अब एक्सपैंड करने के साथ लिख दिया, एक दफ़ा पहले वाली वैल्यू प्लस में लिखी जाती है, फिर माइनस में, फिर प्लस में लिखी जाती है, इस तरह से ही चेंजिंग होगी। और लास्ट पे जो है हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, क्या किया, सिर्फ मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया है विद रिस्पेक्ट जिस तरह से हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। एक्सपैंड करने के बाद मैंने जो है इसको इस तरह से लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने डेल क्रॉस ई मतलब जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव कर ली है, डेल क्रॉस ई फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें इस पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी का नहीं पता। अब मैंने इस पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब मैं इसको फाइंड आउट करने लगूंगी तो क्या करूंगी, लिखना है ऑल्सो पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी। अब पार्शियल ओवर पार्शियल टी तो बाहर आएगा। अब एच हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू अब देखना है कि अभी तक हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर देखते थे तो हमारे पास वेक्टर डिवाइड, जैसे हमारे पास होता था, अगर ए वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है तो वो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप आता था। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एच पोजीशन एच वेक्टर की फॉर्म में है तो एच जाए साथ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। अब मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बात करेंगे तो उसके यूनिट वेक्टर i j के आएंगे, लेकिन अगर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो उनके यूनिट वेक्टर्स E1 E2 E3 की फॉर्म में होते हैं। तो हम लोगों ने उस तरह से इसको लिखना है जैसे वहाँ पे आप A1 आई कैप करते थे तो यहाँ पे एच जाए ई जाए हो जाएगा प्लस एच ईटा ई ईटा प्लस एच फाई ई फाई हो जाएगा, और फिर इनके साथ सिंपल ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब जब इसकी मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो उसके बाद सिंपल क्या करना है कि जो मेरे पास मैक्सवेल की इक्वेशन है ना, जो फाइनल इक्वेशन, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इसमें सिर्फ पुट कर देनी है वैल्यूज़, ये जो है ना डेल क्रॉस ई का जो आंसर आया उसको भी और इसकी जो आंसर आया उसको पुट करके सिंपल इक्वेशन लिख देनी है। तो ऊपर आपने लिख देना है यूजिंग 1 and 2 इन, हम लोगों ने क्या करना है 1 और 2 इक्वेशन को यूज़ करते हुए डेल क्रॉस ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और पार्शियल एच और पार्शियल टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। सिंपल क्या करना है, बस -1/c उनके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी वो कह रहे थे कि मैक्सवेल की इक्वेशंस को लेते हुए प्रोलेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें। तो हम लोगों ने जो चीज़ उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए कहा था वो हम लोगों ने कर दी है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।